नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। 6 मार्च को देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ पीएम मोदी के हाथों हो गया है। अब इसमें विशेष क्या है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। अंडर वाटर, अभी तक आप लोगों में से तमाम लोगों ने मेट्रो में सफ़र किया होगा। शहरी यातायात के लिए, सार्वजनिक यातायात के लिए बहुत सुलभ साधन होता है मेट्रो ट्रेन। कम समय में आप कहीं से कहीं भी पहुंच जाते हैं बड़े शहरों में। जिन लोगों ने दिल्ली मेट्रो का आनंद लिया होगा वो समझ सकते हैं कि मेट्रो से कितनी सुविधा हो जाती है सार्वजनिक यातायात में। तो हम बात करते हैं कि आखिर ये अंडर वाटर और नॉर्मल मेट्रो में अंतर क्या है। तो कुछ विशेष नहीं है। दरअसल अभी तक जो भी मेट्रो चल रही थी या तो ओवरहेड चल रही थी, जैसे सड़क पर पिलर्स बना करके उनके ऊपर वो दौड़ती थी, या जहाँ पर घनी बस्ती होती थी या जहाँ पर पिलर्स बनाने की जगह नहीं होती थी वहाँ पर मेट्रो अंडरग्राउंड चली जाती थी। जैसे दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अंडरग्राउंड मेट्रो चलती थी, और जहाँ पर जैसे नोएडा और गुड़गांव वाला एरिया है वहाँ पर पिलर्स के ऊपर ओवरहेड मेट्रो चलती है। लेकिन कलकत्ता की ये जो मेट्रो है, जो बेसिकली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, हालांकि ये ऑपरेशनल था सियालदह तक, लेकिन उसके आगे अभी तक मेट्रो का विस्तार नहीं हुआ था। तो जो लोग कलकत्ता में नहीं रहते हैं, जो कलकत्ता में रहते हैं उनको तो भली प्रकार से पता है। जो लोग कलकत्ता में नहीं रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ दिल्ली के कंपैरिजन से। जैसे दिल्ली के एक तरफ आपका गुड़गांव है, दूसरी तरफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा है, और ये बिजनेस और व्यापार और नौकरी के बड़े हब हैं। दिल्ली के लोगों को अगर गुड़गांव जाना पड़े बाई रोड तो बहुत समय लगता है। इसी प्रकार नोएडा आना पड़े तो बहुत समय लगता है, और नोएडा से दिल्ली या दिल्ली से गुड़गांव आना बहुत टाइम टेकिंग होता है बाई रोड। जब से मेट्रो बनी है दिल्ली के लोगों को गुड़गांव या नोएडा या ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी बहुत इजी हो गई है, बहुत आसान हो गई है। समय बचता है, प्रदूषण कम होता है और यातायात में बहुत सुविधा हो गई है। तो कलकत्ता के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली और गुड़गांव है, हालांकि गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है, हालांकि एनसीआर का ही हिस्सा है, उसी तरीके से कलकत्ता और हावड़ा कह सकते हैं कि दो शहर हैं, आसपास के ही हैं। हावड़ा के लोग कलकत्ता आते हैं, कलकत्ता से हावड़ा जाते हैं। बीच में इसको बांटती है हुगली नदी, जो गंगा जी की सहायक नदी है। हुगली नदी बीच से इसको बांटती है। हालांकि इस पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज है, आप लोगों ने तमाम फिल्मों में भी देखा होगा या ऐसे भी फोटोग्राफ्स देखे होंगे कि हावड़ा ब्रिज है जिससे कलकत्ता से हावड़ा जाया जाता है हुगली नदी को पार करके। लेकिन शहरी यातायात अब इतना ज़्यादा हो गया है कि कलकत्ता से हावड़ा जाना या हावड़ा से कलकत्ता आना बहुत कठिन होता है, और कलकत्ता की तरफ में बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वे डेवलप है जहाँ के लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी। तो तय हुआ कि भाई मेट्रो बना दिया जाए जिससे कि कलकत्ता हावड़ा की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन बाधा के रूप में हुगली नदी बीच में पड़ रही थी। अब हुगली नदी से मेट्रो को कैसे क्रॉस किया जाए, तो दो ही तरीके थे, या हुगली के ऊपर से या हुगली के नीचे से, पानी के अंदर से। तो अभी तक हमारे देश में पानी के नीचे से कोई भी मेट्रो नहीं गई थी, और इंजीनियरिंग में ये बहुत कठिन भी है कि पानी के नीचे से किसी टनल को बनाया जाए और उससे मेट्रो को गुजारा जाए, क्योंकि किसी नदी का पानी का प्रेशर इतना होता है कि उसके नीचे टनल बनाया जाना या रिसाव को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब प्लानिंग बनी इस मेट्रो को बनाने के लिए, तो निर्माण से पहले ही कलकत्ता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 13 से अधिक देशों की स्टडी करी, और जहाँ पर पानी के नीचे मेट्रो चलती थी उन देशों में स्टडी करी,
और देखा कि हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या क्या ये जो प्रोजेक्ट है हुगली नदी के नीचे मेट्रो को ले जाने का, ये क्या सुविधाजनक होगा, या ये संभव हो पाएगा, ये पॉसिबल हो पाएगा। तो जब इस सर्वे में या इस रिसर्च में ये तय हो गया कि नहीं, ये पॉसिबल है, इसको बनाया जा सकता है, और उसी के साथ अंडर वाटर मेट्रो की परिकल्पना ने जन्म लिया। और कलकत्ता रेल मेट्रो ने बहुत ही शानदार काम किया और लगातार 66 दिन तक बिना रुके हुए इस पे काम चला। अगर हम बात करें इस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जैसे कि मेट्रोज सिटीज़ में या जहाँ पर मेट्रोज़ हैं वहाँ पर कॉरिडोर्स होते हैं, तो ये कलकत्ता वाला भी जो ये कलकत्ता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। और सियालदह तक तो अभी ऑपरेशनल था ये मेट्रो, सियालदह के बाद हावड़ा तक अभी ऑपरेशनल ये नहीं था, इसी पर ये बना है। और इसके लिए हुगली नदी के नीचे 3.8 किलोमीटर्स की 2 टनल बनी हैं, एक अप और एक डाउन के लिए। और इस 3.8 किलोमीटर्स की टनल में अगर हम बात करें हुगली नदी के नीचे यानी पानी के नीचे कितनी बड़ी टनल है, तो 520 मीटर यानी लगभग आधा किलोमीटर जो है वो पानी के नीचे वो टनल काम करेगी, और इसको क्रॉस करने में मेट्रो को 45 सेकंड लगेगा। अगर हम बात करें कि ये टनल जो हुगली नदी है उसकी तलहटी का मतलब एक तो सतह होती है पानी की सबसे ऊपरी सतह, और एक जो नदी में जो सबसे निचला हिस्सा होता है तलहटी जिसको बोलते हैं, वहाँ से इस जो टनल की जो गहराई है वो 13 मीटर है। हालांकि ओवरऑल पूरा 33 मीटर है, ऊपर से ज़मीन से लेकर नीचे तक 33 मीटर, लेकिन अगर हम बात करें कि हुगली नदी की तलहटी से ये टनल कितनी नीचे है तो 13 मीटर है, और काफ़ी सुरक्षित है। और पानी की सतह पर ही वेंटिलेशन और इवैक्यूएशन के शाफ्ट बने हुए हैं कि प्रॉपर इस टनल में यात्रा करने वाले लोगों को वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई आपात स्थिति आ जाती है तो उससे निकला जा सके, इवैक्यूएशन आराम से हो सके। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर इसमें कैसे कैसे क्या क्या विशेषताएं हैं, या क्या क्या इसके लिए किया गया। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 13 से अधिक देशों में जो मेट्रो सर्विसेज हैं उसका अध्ययन किया गया, और उसके आधार पर फिर इसके निर्माण को प्रारंभ किया गया। कुछ विशेषताएं हैं इसमें, जैसे कि हावड़ा स्टेशन देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हो गया। अभी तक ये रिकॉर्ड दिल्ली मेट्रो का जो चावड़ी बाज़ार है, जो वहाँ का एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन सबसे गहराई में अभी तक बना हुआ था, और वो लगभग 28 मीटर गहरा था चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन। लेकिन हावड़ा मेट्रो स्टेशन करीब 33 मीटर ज़मीन के अंदर है, और ये भारत का सबसे गहराई वाला मेट्रो स्टेशन अब बन गया है। अगर हम बिल्डिंग से तुलना करें तो मान के चलिए कि हावड़ा मेट्रो स्टेशन ज़मीन के अंदर 11 मंजिली इमारत के बराबर अंदर है। अब इंजीनियरिंग का इतना बेहतरीन नमूना किसने बनाया? कलकत्ता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन तो इसकी मालिक है, या यूँ कह लीजिए कि इंडियन रेलवे का ही एक पार्ट है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो जिसने निर्माण करता है, सापुरजी पलोनजी ग्रुप है, जो देश की प्रसिद्ध निर्माण कंपनी है, विदेशों में भी तमाम इसने निर्माण कार्य किए हैं। और सापुरजी पलोनजी ग्रुप का टाटा सन्स में भी 18.4% का हिस्सा है। तो यही सापुरजी पलोनजी ग्रुप की जो अफकॉन्स नामक यूनिट है, उसी ने इस अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण किया है। अभी आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया था कि यूएई के अबू धाबी में अक्षरधाम का बहुत सुंदर शानदार मंदिर बनाया गया है। उस मंदिर को भी सापुरजी पलोनजी ग्रुप ने ही बनाया था,
जो बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना था। तो अंडर वाटर पहली तैयार हो गई, रनिंग में है। पीएम मोदी ने कुछ छात्रों के साथ इसमें सफ़र करके इसकी शुरुआत भी कर दी है, आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा भी होगा। तो आज कलकत्ता के अंडर वाटर मेट्रो के बारे में बस इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।